नमः संस्कृताय। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम कक्षा 8 संस्कृत का द्वितीय पाठ बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता लेकर प्रस्तुत हुए हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम किस प्रकार से शब्दों को पढ़ें और अन्य तथ्यों की जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, बिल को बोलते हुए कभी नहीं सुना। ठीक है, बिल। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्रम के तृतीय तंत्र काकोलुकीयम से संकलित है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा हैं। इसमें 5 खंड हैं जिन्हें तंत्र कहा गया है। इनमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई हैं जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी हैं। ठीक है, तो प्रस्तुत पाठ जो है संस्कृत के कथा ग्रंथ, संस्कृत में लिखा हुआ एक कथा ग्रंथ है पंचतंत्रम। इसमें 5 तंत्र हैं, इसीलिए इसका नाम पंचतंत्रम है। फिर उसका तृतीय तंत्र जो है काकोलुकीयम, वहाँ से ये कहानी बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता संकलित की गई है। पंचतंत्र के मूल लेखक कौन हैं? विष्णु शर्मा हैं। इनमें 5 खंड हैं जिन्हें तंत्र कहा गया है। 5 खंडों को तंत्र कहा गया। इनमें गद्य पद्य के रूपों में कथाएं दी गई हैं जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी से संबंधित, पशु पक्षियों के जीवन में जिस तरह से हमें सीख दिलाता है, इस तरह की सीख हमें पंचतंत्र में देखने को मिलती है। चलिए कहानी का आरंभ करते हैं। कस्मिंचित् वने खर्नखर नाम सिंह प्रतिवसति अस्म। अब कस्मिन धन चित, ठीक है, ये संधि विच्छेद करके आप इसको शब्द को और आसान बना सकते हैं। कस्मिंचित् वने खर्नखर नाम सिंह प्रतिवसति अस्म। सः कदाचित् ईतस्ततः, ईतः धन ततः, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये शब्द जो है आसान हो जाएगा। ईतः ततः परिभ्रमण क्षुधार्तः न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान्। ततः सूर्यास्त समये एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा सः अचिन्तयत् न्यूनम् एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति, अतः अत्रैव निगूढो भूत्वा तिष्ठामि इति। किसी वन में खर्नखर नाम का शेर रहता था। वो एक दिन कहीं इधर उधर परिभ्रमण कर रहा था, घूम रहा था, भूख से व्याकुल घूम रहा था, लेकिन कहीं भी आहार प्राप्त नहीं हुआ। ततः सूर्यास्त समये, तब सूर्यास्त के समय में एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा, एक माती बड़ी गुफा को देखकर उसने सोचा, अचिंतयत् नूनम एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति। न्यूनम, जरूर ही रात के समय कोई जीव यहाँ आता होगा। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। अतः मैं यहीं पे छिपकर बैठता हूँ और उसके आने तक का इंतज़ार करता हूँ। ठीक है। एतस्मिन् अंतरे गुहायाः स्वामी दधिपुक्षः नामकः श्रृगालः समागच्छत्। स च यावत् पश्यति तावत् सिंह पदपद्धतिः गुहायां प्रविष्टा दृश्यते, न च बहिरागता। श्रृगालः अचिन्तयत्, अहो विनष्टोऽस्मि, नूनम् अस्मिन् बिले सिंहः अस्ति इति तर्कयामि, तत किं कर्माणि। ठीक है, अस्तीति, इसका हम जो है संधि विच्छेद करेंगे तो अस्ति धन इति होगा। ठीक है, और यहाँ एतस्मिन् अंतरे गुहायाः स्वामी दधिपुक्ष नामकः श्रृगालः समागच्छत। इसी अंतर में यही कह के जब शेर अंदर गया
गुफा के बैठ के छिपकर इंतजार कर रहा था उसके मालिक का, तो उसको जो है तभी उस समय गुफा का स्वामी दधिपुक्ष नाम का एक सियार आया। सच यावत पश्यति तावत सिंह पद पद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते। और वह देखता है कि सिंह के पद के चिन्ह हैं, सिंह के पैर के चिन्ह गुफा में प्रविष्टा मतलब जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पर जब सिंह बाहर निकला है तब न च बहिरागता, तब बाहर के तरफ नहीं दिखाई दे रहे हैं। श्रृगालः अचिंतयत्, सियार ने सोचा, अहो विनष्टोस्मि, अरे मैं तो मारा गया। नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्ति इति तर्कयामि, नूनम जरूर ही इस गुफा में सिंह शेर है, ऐसा तर्क पेश करता है। तर्कयामी सोचता है। तत्किम कर्माणि, मतलब अब उसको पूरा तरह से क्लियर नहीं है कि सिंह ही गया है। अब उसको जो है वो अब कह रहा है कि अब मैं कैसे इसको जो है पूर्ण रूप से साबित करूं कि ये सिंह ही है इसके अंदर। तत्किम कर्माणि, अब मैं क्या करूं। एवं विचिन्त्य दूरस्थः रवं कर्तुमारब्धः भोबिल किं न स्मरसि यन्मया त्वया सह समया कृतोस्ति यत् तदा यदाहं बाह्यातः प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम् आकारयिष्यसि, यदि त्वं मां न आव्यास्यसि तर्हि अहं द्वितीयं बिलं यास्यामि इति। ठीक है, यहाँ पे एवं विचिंत, और यह सोचकर दूरस्था, दूर जाके रवम। अब यहाँ पे देखेंगे इस पैराग्राफ में तो एक है कर्तुमारब्ध, तो इसका होगा कर्तुम धन आरब्ध, ठीक। और दूसरा है कृतोस्ति, तो इसका होगा कृतः धन अस्ति। हम संधि विच्छेद करके इसका जो है सब कुछ सरल कर सकते हैं। दूरस्था रवम कर्तुम आरब्धा, ठीक है, दूर से रवम करता है, आवाज करता है। भोबिल, अरे बिल, किम तु ना स्मरसि, क्या तुम्हें याद नहीं। यन्मया त्वया स समया कृता अस्ति, क्या हमारे साथ, क्या तुम्हें याद नहीं कि हमारे बीच एक शर्त लगी थी। जब मैं बाहर से आऊँगा तब तुम मेरी आकार की हो जाओगी, या तो तुम मुझे बुलाओगी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तर्हि अहम द्वितीयम बिलम यास्यामि इति, तब अब मैं जो है दूसरे बिल में जा रहा हूँ। ठीक है, ऐसा कौन कहता है, ऐसा श्रृगालः कहता है। ठीक। अथ एतच्छ्रुत्वा सिंह अचिंतयत नूनमेषा गुहा स्वामिनः सदा सम्मानं करोति, परंतु मद्भयात् न किंचित वदति, अथवा साधु इदम् उच्यते भयत संत्रस्त मानसां हस्तपादादिकाः क्रिया न प्रवरन्ते न वाणी च वे पथुश्चाधिको भवेत्। ठीक। अथ एतत् छुत्वा, ये जो है इसका संधि विच्छेद आप करके इसको सरल बना लीजिए। तब यह सुनकर जो है शेर सोचता है, नून में ऐसा, ठीक है, जरूर ही ये गुफा स्वामी को सदा सम्मान करती है और उसको बुलाती है, परंतु लेकिन मेरे भय से वो कुछ बोल नहीं रही है। अथवा साध्विदम का हो जाएगा साधुदन इदम। ठीक है, संधि विच्छेद आप करिए। भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिकाः क्रियाः प्रवरन्ते न वाणी च वे पथुश्चाधिको भवेत्। ठीक है, भय से जो व्यक्ति भय में रहता है उसका हाथ पैर सब कुछ कांपने लगता है तथा उसकी वाणी भी लड़बड़ाने लगती है, वो बोल भी नहीं पाता है। ये सिंह
अचिंतयत, सिंह सोच रहा है। तद अहम अस्य आह्वानं करोमि, ठीक है। सः बिले प्रविश्य में भोज्यं भविष्यति इत्थं विचार्य सिंहः सहसा शृगालस्य आह्वानं करोति। सिंहस्य उच्चगर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चैः शृगालम् आह्वयात्। अनेन अन्येऽपि पशवः भयभीताः अभवन्। शृगालोऽपि ततः दूरं पलायमानः इमं पठत्। अनागतं यः कुरुते सशोभते, सशोच्यते यो न करोत्यनागतं। वने यत्र संस्थस्य समागता जरा, विलस्यमाणी न कदापि मे श्रुता। विलस्यमाणी न कदापि मे श्रुता। अब यहाँ पे हम देखेंगे तद अहम अस्य आह्वानम करोमि। ये कौन कह रहा है? ये सिंह कह रहा है। अब जो है मैं उसको आह्वान करता हूँ, बुलाता हूँ। एवं सह बिले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति, और वो बिल में आएगा और वो मेरा भोजन बन जाएगा। अब मैं जो है उसको आह्वानम करता हूँ, बुलाता हूँ। एवं सह बिले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति। खूब लड्डू फूट रहे हैं सिंह के मुँह, सिंह के मन में कि अब मैं उसको बुलाऊंगा और वो मेरा भोजन बन जाएगा। इत्थम विचार्य सिंह, ऐसा सोचकर शेर ने सहसा शृगालस्य आह्वानम करोत, तुरंत ही शृंगाल को मतलब सियार को बुलाया, आह्वानम दिया, आह्वानम किया। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चैः शृगालम आयात। ठीक है, शेर के उच्च गर्जन से, उच्च गर्जन की प्रतिध्वनि से, इको से सारे पूरी गुफा जो थी वो पूर्णतः उच्चैः शृगालम आव्यात, पूरी गुफा गूंज उठी और सियार को उसने बुलाया। ठीक है, इस तरह से सारे अनेन अन्येपि पशवः भयभीताः अभवन्, और अन्य पशु भी भयभीत हो गए, डर गए। शृगालोपि ततः दूरं पलायमानः, शृगाल भी दूर भाग गया और इमं पठतः कहा, अनागतं यः कुरुते सशोभते, सशोच्यते यो न करोत्यनागतं। वने यत्र संस्थस्य समागता जरा, विलस्यमाणी न कदापि मे श्रुता। अनागतम यः कुरुते सशोभते। ठीक है, ये सुभाषितानी के श्लोकों का है वर्णन इसमें जो है, तो इसको आप देख सकते हैं। और जो अब इसका अर्थ हम देखेंगे, जो मुश्किल समय में, मतलब आपके ऊपर वो मुश्किल घड़ी आ गई है और उस समय जो उसका विचार करता है, उसका उपाय सोचता है, वो कभी सफल नहीं होता है, वो बिल्कुल शोभा नहीं देता है। और जो सोच लेता है, पूर्व सोच लेता है, वही जो है हमेशा शोभते रहता है, शोभा रहता है। वने यत्र संस्थस्य समागता जरा, जरा का मतलब होता है बुढ़ापा। मैं इस वन में अपना बुढ़ापा गुजार दिया, लेकिन बिलस्यमाणी न कदापि में श्रुता, कभी बिल को बोलते हुए नहीं सुना। ठीक है, इस तरह से हमें जो है एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि सोच समझ के सभी काम को जो है करना चाहिए। ठीक, यहाँ पे हमने कुछ जानवरों द्वारा सीख ली कि ऐसे कोई भी अगर हमारे घर में या ऐसे घुस गया होता है तो इसको हम ज़रा सा जब अपने समझ लेते हैं तभी हमें कुछ आगे कदम उठाना चाहिए। तो मैं समझ गया होऊंगा कि आपको जो है बिलस्यमाणी न कदापि में श्रुता भावार्थ तथा जो है संधि विच्छेद प्रक्रिया आप समझ गए होंगे, तथा
आप अगर चैनल पर नए हो तो इन सभी एक्सप्लेनेशन वीडियोस के लिए जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।